हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं खामनेई के बारे में। जैसे कि यहाँ पे न्यूज़ में आया हुआ है कि कौन है खामनेई, साथ में यहाँ पे उनसे जुड़ी हुई जो भी घटनाएं हैं, जो भी अभी तत्काल में आई हुई है, तो उसके बारे में भी हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। सबसे पहले जो खबर में आया हुआ है उसे देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे ईरान के सर्वोच्च नेता खामनेई कौन है, साथ में यहाँ पे अमेरिका और इजराइल ने नए सिरे से यहाँ पे हमला शुरू किया है और इनका उद्देश्य है ईरान के नेतृत्व ढांचे को कमज़ोर करना। तो ये कुछ खबर है जो कि न्यूज़ में आई हुई थी, तो आज हम लोग इस वीडियो में इसी के बारे में विस्तार से देखेंगे। साथ में यहाँ पे वर्तमान में जो खामनेई की यहाँ पे जो मृत्यु हो चुकी है, तो उसके बारे में भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे जो मुख्य बिंदु है, खामनेई कौन है, तो उसके बारे में यहाँ पे हम लोग आज बात करेंगे। जैसे कि 86 वर्षीय इस्लामिक विद्वान, ये खामनेई जो थे वो लगभग जो है एक इस्लामिक विद्वान है। 1989 से ईरान के सर्वोच्च नेता के रूप में ये काम करते आ रहे थे। इनके बारे में कहा जाए तो जो इस्लामी गणराज्य के संस्थापक करिश्माई अयातुल्लाह रूहुल्लाह जो है, उनका स्थान जो है ये लिए थे। यहाँ पे जो है 1979 की ईरान की जो क्रांति थी, इनका नेतृत्व भी खामनेई जो है वो करते हैं। साथ में देखा जाए तो सरकार की जो शाखा है या फिर नेता न्यायपालिका, इन सारी चीज़ों पर इनका सर्वोच्च अधिकार जो है वो प्राप्त था। देश के आध्यात्मिक नेता के रूप में ये काम करते हुए आ रहे थे। शासन के दौरान जो है इनकी भूमिकाओं के बारे में हम लोग देखेंगे। जैसे कि पश्चिम से यहाँ देखा जाए तो उनकी तुलना करेंगे। जैसे कि पश्चिम के साथ शत्रुतापूर्ण संबंध का इन्होंने पूरी तरह से सामना किया था। बहुत सारे विरोध प्रदर्शन भी यहाँ पे किए हैं। अमेरिका को यहाँ पे उन्होंने अपना नंबर 1 दुश्मन बताया है। साथ में यहाँ पे इजराइल की भूमिका को भी बताया, किस तरह से इजराइल और अमेरिका मिल करके लगातार ईरान पर जो है आक्रमण करता हुए आ रहा है। ईरान जो है लगभग 2 संस्थाओं से जुड़ा हुआ है। इसकी 2 प्रमुख संस्था है। जैसे कि पहला है इस्लामी रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर और साथ में दूसरा है बासिज अर्ध सैनिक बल। अब हम लोग बात करेंगे इस्लामी जो रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर है उसके बारे में। जैसे कि सबसे पहले तो ये एक सैन्य, राजनीतिक और आर्थिक संस्था है। 1989 के बाद इस्लामी गणराज्य की रक्षा करने के लिए इसे लाया गया था। देश के भीतर या फिर देश के बाहर इस्लामी जो भी गतिविधि है उसका विस्तार करने के लिए इसे लाया गया था। थल सेना, नौसेना, वायुसेना, खुफिया विभाग, विदेशी ऑपरेशन, ये सारी गतिविधियां जो है इससे जुड़ी हुई है। अब हम लोग बात करेंगे बासिज अर्ध सैनिक बल के बारे में। जैसे कि इसे भी 1979 इस्लामिक जो क्रांति हुई थी उसके बाद स्थापना जो है इसका किया गया था। सरकार के प्रति ये वफादार है। विरोध प्रदर्शनों को रोकना, सामाजिक नैतिकता को लागू करना इनका प्रमुख कार्य है। एक स्वयंसेवी संस्था, सर्वोच्च नेता को जवाब देना इनका एक प्रमुख यहाँ पे देखा जाए तो कार्य है। खामनेई के बारे में जैसे कि देखा जाए तो अमेरिका और इजराइल जो है लगभग यहाँ पे लगातार बहुत सारे बयान देते हुए आ रहे हैं। उन्होंने यहाँ पे खामनेई के खिलाफ बहुत सारी धमकियाँ जो है वो भी दी है। इन्हें तानाशाह के नाम से भी पुकारे हैं। इनका लक्ष्य है इजराइल को नष्ट करना, ऐसा उन्होंने बताया है। अमेरिका और जो इजराइल है वो बताते हैं कि किस तरह से ईरान जो है पूरी तरह से इजराइल को ख़त्म करना चाहता है। हालिया हमले का उद्देश्य क्या है? जैसे कि अभी न्यूज़ में बहुत आ रही है कि यहाँ पे अमेरिका और जो इजराइल है वो लगभग यहाँ पे हमले जो है वो लगातार करते हुए जा रहा है ईरान के ऊपर। तो यहाँ पे कारण देखा जाए तो वो है ईरान की नौसेना और मिसाइल ठिकानों को नष्ट करना। इनका सबसे बड़ा उद्देश्य है मिसाइल ठिकानों को नष्ट करना, ताकि जो ईरान अपना एक परमाणु हथियार जो बना रहा है वो ना बना पाए। ईरानियों से अपनी सरकार को उखाड़ फेंकने का यहाँ पे आग्रह जो है वो अमेरिका और इजराइल यहाँ पे कर रहा है। ईरान के खिलाफ यहाँ पे देखा जाए तो सैन्य अभियान जो है वो भी चलाए गए हैं। जैसे कि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी, साथ में यहाँ पे जो लायंस सोर है उसे, ये 2 ऑपरेशन है जो कि ईरान के खिलाफ में चलाया गया है। इसका उद्देश्य, इनका सबसे पहला बड़ा उद्देश्य है परमाणु हथियारों को रोकना। जैसे कि जो ईरान है वो यहाँ पे परमाणु हथियार का विस्तार कर रहा है।
ऐसा अमेरिका और इजराइल का कहना है। तो वो चाहते हैं कि ये अपना जो परमाणु हथियार जो बना रहे इस पर रोक लगा ले। अमेरिका का यहाँ पे मानना है कि परमाणु हथियार अगर विकसित कर रहा है वो, तो उससे जो है लगभग खतरा हो सकता है। अमेरिका ये डर से इन्हें रोकना चाहता है। यहाँ पे यूरेनियम संवर्धन के बारे में बताया गया है कि किस तरह से ईरान जो है यूरेनियम संवर्धन का प्रयोग करके यहाँ पे जो परमाणु जो हथियार है उसे बना रहा है, क्योंकि परमाणु हथियार बनाने के लिए यूरेनियम बहुत ही अहम भूमिका यहाँ पे अदा करता है। मिसाइल ठिकानों को निशाना बनाने का यहाँ पे कारण क्या है, जैसे कि यहाँ पे एक सबसे बड़ा सीधा खतरा है अमेरिका के लिए, वो है ईरान के पास लंबी दूरी की यहाँ पे बैलिस्टिक मिसाइल जो है शामिल है। अमेरिका डरता है कि कहीं अगर ये बैलिस्टिक मिसाइल के वजह से अमेरिका को यहाँ पे जो है ईरान के सामने झुकना ना पड़ जाए। साथ में देखा जाए तो वो है क्षेत्रीय शक्ति को कम करना। अमेरिका चाहता है कि अगर ईरान कमज़ोर हो जाएगा, उसकी शक्ति अगर कमज़ोर हो जाएगी तो वो अपना परमाणु जो भी ठिकाना है वो नहीं बना पाएगा। लगभग जो है उसका यहाँ पे पूरी तरह से शक्ति जो है वो ख़त्म हो जाएगी। रक्षा प्रणालियों को वो तोड़ना चाहता है, क्योंकि किसी भी देश की अगर देखा जाए तो उसकी सबसे महत्वपूर्ण अगर कुछ संसाधन होती है वो होती है देश की यहाँ पे रक्षा प्रणाली। तो यहाँ पे अगर उसकी रक्षा प्रणाली को कमज़ोर कर दिया जाए तो ईरान जो है पूरी तरह से यहाँ पे हार मान जाएगा। तो इनका पहला यहाँ पे उद्देश्य भी यही है कि इनकी रक्षा प्रणालियों को तोड़ना। सत्ता का परिवर्तन यहाँ पे देखा गया है। हमले का सबसे मुख्य उद्देश्य यही है कि सत्ता का यहाँ पे परिवर्तन हो जाए। प्रॉक्सी समूह और क्षेत्रीय स्थिरता का मुकाबला यहाँ पे देखा गया है, जैसे कि आरोप लगाया गया है कि जो खामनेई है वो हमास, हिजबुल्ला और जो हूतियों है वहाँ का समर्थन कर रहे हैं, और ये मध्य पूर्व में जो स्थिरता है उसे यहाँ पे बनाने के लिए ये प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो है इन्होंने देखा गया है किस तरह से इनके ऊपर ये लगातार आरोप पे आरोप लगाए जा रहे हैं। अमेरिका और इजराइल को यहाँ पे क्या फ़ायदा होगा, जैसे कि इजराइल की सुरक्षा में यहाँ पे वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि अगर ईरान कमज़ोर हो जाएगा तो फिर इजराइल जो है लगभग वो पूरी तरह से मुक्त हो जाएगा। और यहाँ पे सबसे बड़ा उद्देश्य देखा जाए तो इजराइल को सुरक्षा प्रदान करना ही अमेरिका का यहाँ पे उद्देश्य है, इसलिए वो यहाँ पे लगातार ईरान के ऊपर हमला कर रहा है। परमाणु खतरे का यहाँ पे अंत करना भी इसका सबसे बड़ा यहाँ पे उद्देश्य है, और इससे इसे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। क्षेत्रीय शक्ति संतुलन में भी अमेरिका को और इजराइल को यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। साथ में हॉर्मुज़ जो जल डमरू है वहाँ पर भी इनका नियंत्रण स्थापित हो जाएगा। तो ये सबसे बड़ी इनकी उपलब्धि है, यहाँ पे ये कुछ उपलब्धि थी। अब हम लोग बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण खबर के बारे में, जैसे कि यहाँ पे अभी बहुत ही ज़्यादा ये खबर आई हुई है कि जो सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली है उनकी मृत्यु हो गई है। तो यहाँ पे इनके बारे में हम लोग देखेंगे, जैसे कि 1 मार्च 2026 यानी कि आज इनका जो है मृत्यु हो चुका है। इनका कारण बताया जा रहा है कि इजराइल और अमेरिका के हमलों के कारण जो है इसी बीच इनका जो है मृत्यु हुआ था। ईरान में लगभग जो है 40 दिनों का यहाँ पे सार्वजनिक शोक जो है वो मनाया जा रहा है। ईरान पर अब क्या खतरा आ सकता है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, जैसे कि यहाँ पे सबसे पहला खतरा है कि नेतृत्व का शून्य और उत्तराधिकारी का जो यहाँ पे संकट है वो, जैसे कि यहाँ पे अभी खबर आई हुई है कि जो खामनेई है उसके बेटों को यहाँ पे नए खामनेई के रूप में यहाँ पे चुना जाएगा। तो यहाँ पे ये संकट है। साथ में अब देखा जाए तो कुछ टकराव या फिर क्षेत्रीय युद्ध का खतरा यहाँ पे बना हुआ है। आंतरिक विद्रोह और अस्थिरता जैसी कुछ समस्याएं भी यहाँ पे आ सकती है, जैसे कि ईरान के अंदर में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खामनेई की मृत्यु से बहुत ज़्यादा खुश हो चुके हैं। लगभग वहाँ पे लोग जो है इसका उत्साह मना रहे हैं इस न्यूज़ के कारण। तो यहाँ पे आंतरिक विद्रोह भी लगभग जो है वो शुरू हो सकता है। अब हम लोग बात करेंगे जो यहाँ पे आर्थिक संकट और वैश्विक प्रभाव क्या पड़ेगा, जैसे कि ईरान, इजराइल और अमेरिका का संघर्ष यहाँ पे देखा जा सकता है। साथ में यहाँ पे तेल बाजार और जो आर्थिक स्थिरता है उसमें भी परिवर्तन देखा जा सकता है। किस तरह से यहाँ पे तेल का जो आयात और निर्यात है उस पर यहाँ पे परिवर्तन हो सकता है। साथ में यहाँ पे जो भू राजनीतिक अनिश्चितता है उसके ऊपर भी यहाँ पे प्रभाव देखा जा सकता है। कुछ कारणों को देखेंगे जो भारत पर भी प्रभाव डालेगा, जैसे कि सबसे पहले तो आर्थिक और व्यापारिक प्रभाव, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि किस तरह से भारत जो है ईरान के साथ में लगभग अपना व्यापारिक संबंध बनाए हुए है।
तो अब ये जो व्यापारिक संबंध है इस पर प्रभाव आ सकता है। जैसे कि चावल, चाय, दवाइयाँ, ये सारी चीज़ों का निर्यात किया जाता था, तो इस पर जो है लगभग अब प्रभाव देखा जाएगा। साथ में ऊर्जा सुरक्षा पर संकट यहाँ पे आ सकता है, तो ये भारत पर जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव जो है वो पड़ सकता है। साथ में क्षेत्रीय अस्थिरता आ सकती है, जैसे कि भारत में लगभग खामनेई की मृत्यु के बाद बहुत सारे ऐसे इलाके हैं कश्मीर वाले इलाके में जहाँ पे कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग जो है यहाँ पे विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तो इससे क्षेत्रीय अस्थिरता यहाँ पे आ सकती है। साथ में जो चाबार बंदरगाह है उसका प्रभाव देखा जा सकता है। भारत ईरान संबंध जो है लगभग वो प्रभावित अब हो सकती है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण कारण थे जो कि ये भारत के प्रति देखा गया है। थैंक यू।